चलिए इस लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं बेस्ड ऑन द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्टिंग में पहले मैं लेवल 1 पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके बाद फिर लेवल 2 के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ए लेस देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो देन रूट ए इंटू रूट बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप वीडियो पॉज करें और खुद सोचें इसका आंसर क्या होगा, देन चेक। ठीक है, लेट्स सी। तो ए क्या है, लेस देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, रूट ए इंटू रूट बी। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो सिंपल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए एंड बी की कोई भी एक वैल्यू ले लो जो गिवन उसके अकॉर्डिंग। ए नेगेटिव है, ए हमने ले लिया -2 और बी कितना ले लिया, 3 ले लिया। बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ले लिया। अब रूट ए इंटू रूट बी इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट ए रूट बी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे कितना आएगा √3। अब रूट -2 कितना आएगा, आयोटा √2, ये ऑलरेडी बताया, और यहाँ पे कितना हो गया √3। तो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा, और ऐसे 2 इंटू 3 ऐसे आ गया, दैट इज आयोटा √6, ये आ गया आंसर। ठीक, तो इसको अगर हम ए एंड बी के फॉर्म में देंगे तो हमने ए एंड बी के फॉर्म में ऐसे राइट किया है, इस टाइप से, गॉट इट। बट यहाँ पे 2 क्या है, इज नॉट ए, 2 ए नहीं है। तो 2 को ए के फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे राइट कर सकते हैं, आयोटा और मॉड -2 ऐसे लगा दें, 3 करते हैं। अब ये देखो ऐसे आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, आयोटा एंड मॉड ऑफ ए बी। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अच्छा, टिक पहले से लगा था तो आपकी तो मेहनत कुछ हुई नहीं, सीधा आंसर पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। और आपको मतलब यहाँ पे बस ये आपको ट्रिक समझनी थी कि यहाँ पे कितना आया, 2 इंटू 3 आया, बट ऑप्शन में रूट के अंदर ए भी है। तो 2 को आप कैसे राइट करोगे, ए के फॉर्म में, ऐसे मॉड -2, मॉड ऑलवेज मॉड -2 कितना होगा, 2 ही होगा, मॉडलस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन सी प्लस आयोटा डी कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन। ठीक है, और ए बी सी डी ये सब क्या है, रियल नंबर है। बट आपने क्या किया हुआ है स्टडी की, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी तो मीनिंगलेस होती है, और यहाँ पे ये इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, 3 + 5 आयोटा ग्रेटर देन 4 - आयोटा, ये क्या है, मीनिंगलेस है। बट ये मीनिंगफुल कब हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनमें तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, बट रियल में पॉसिबल है। तो रियल कैसे बनेगा, अगर इनका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है, आयोटा बी, और यहाँ पे कितना है, आयोटा डी। तो बी इक्वल टू जीरो हो जाए एंड डी इक्वल टू जीरो हो जाए, बी एंड डी दोनों जीरो हो गए, इमेजिनरी पार्ट। तो अब क्या आया, ए ग्रेटर देन सी, ए भी रियल है सी भी रियल है। अब रियल नंबर में कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2। सेम, ए प्लस आयोटा बी लेस देन सी प्लस आयोटा डी इज ट्रू। तो यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए ए बी सी डी या रियल नंबर, नहीं तो फिर कुछ हम पता ही नहीं, डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। ये ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर में। अब जो हमने क्वेश्चन इसके प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हमने किसको जीरो किया था, इमेजिनरी पार्ट को। तो अगर ये एक्सप्लेन है, मतलब इसको अगर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो तभी कर सकते हैं जब इसके इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो बी इक्वल टू जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो, बट ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। बी एंड डी अगर जीरो है तो कॉमन सेंस है भाई, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये कितना आएगा, ये भी जीरो होगा। टू नंबर्स अगर जीरो है तो उनका स्क्वायर का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द ऑप्शन। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी लेवल 1 में, फिर हम जब लेवल 2 करेंगे, पहले जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर लेवल 2 में थोड़े से हम टफ क्वेश्चंस लेंगे जो आपके आईआईटी लेवल के होंगे। और ये भी आईआईटी मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो मैं अभी ले रहा हूँ, जेई मेंस लेवल के। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, अब इसको सॉल्व करना है। 3 - 2y आयोटा इक्वल टू 9 टू पावर x -7 आयोटा, और आयोटा क्या है, वही इमेजिनरी यूनिट।
फॉर एक्स एंड वाई रियल नंबर वी गेट, मतलब ये इक्वल गिवन है, देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है, 3 माइनस 2y आयोटा इक्वल टू 9 टू पावर x माइनस 7 आयोटा। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। तो 3 किसके इक्वल होगा, 9 टू पावर एक्स के। तो यहाँ से 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 टू पावर एक्स, ये रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -2y, ये किसके इक्वल होगा, -7 के। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 7/2, ये हो गया। अब 3 इक्वल टू 9 टू पावर एक्स है, तो x कितना हो जाएगा, आपको पावर एंड एक्सपोनेंट, चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 3, ठीक है। और ये इसको भी अगर हमने 3 के फॉर्म में राइट किया तो ये कितना हो गया, 3 टू पावर 2x, ये आया। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, भाई 3 की पावर 1 है ना ये, ऐसे। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 1/2। और y इक्वल टू कितना आ रहा है, 7/2। तो 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5, ऑप्शन पॉइंट में भी है। और 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ। अब फोर्थ में क्या गिवन है, यहाँ पे भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये गिवन है, इफ समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to 100 आयोटा टू पावर k इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए x एंड y आर रियल नंबर, तो x y बिलोंग्स टू r, ये तो इनकम्प्लीट होगा क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to 100 आयोटा टू पावर k इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ये गिवन है। तो k इक्वल टू 0 to 100 आयोटा टू पावर k, तो अगर हमने k इक्वल टू 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 1। फिर कितना आएगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, अप टू कितना आएगा, आयोटा टू पावर 100, ये इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो एक मेथड तो ये कि आप जीपी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 100। वो ना करके हम डायरेक्टली ऐसे सोचते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जब आयोटा किया था, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर का सम कितना आता है, 0 आता है। जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू पावर 4, ये 0 आएगा। 4 कॉन्जुगेटिव पावर है, कहीं से भी ले लें, जैसे हमने 10 से ले लिया, 10, 11, 12, 13, तो इनका भी सम कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, जैसे आयोटा की पावर 1, ये 1 से लेके 4 तक का सम 0 होगा, फिर नेक्स्ट 4 का सम 0 होगा, फिर नेक्स्ट 4 का सम 0 होगा, ठीक है। डायरेक्टली समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं, आयोटा की पावर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने टर्म्स हो रहे हैं, 100। तो 100 में 4 के पेयर बनाओ, 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हम 4 के पेयर बनाएंगे, तो 4 के पेयर कितने बनेंगे, 25 बनेंगे। जैसे 1 से लेके 4 तक हमने ये पार्ट ले लिया, ये आ जाएगा। फिर आप आयोटा की पावर 5 से जाओगे, 5, 6, 7, 8, वहां तक का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनका सम कितना आ गया, 0 आ गया, तो बचा क्या, 1। 1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आ गया। और 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0 इंटू आयोटा इक्वल टू कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से कंपेयर कर लें, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, वाई इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ। लेट्स सी, x इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप x की वैल्यू इसमें रख दें और सॉल्व करते रहें, वहां से भी आंसर आ जाएगा। इन केस ऑफ सेकेंड वे से हम ऐसे कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना है,
3 प्लस आयोटा, तो हमने 3 यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, आयोटा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू कितना, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो फर्दर कितना आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू -1। -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 की वैल्यू 0 है। बट आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये गिवन है। तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करके फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, और पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, डिवाइड किया। तो डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ऑलरेडी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स डिक्रीजिंग पावर में, जैसे एक्स स्क्वायर है तो पावर 1 है फिर 10 है, ऐसे 10 फिर एक्स स्क्वायर फिर 6, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा, एक्स, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर और माइनस 18x प्लस 15, ये आ रहा है प्लस 15, इतना आया। ठीक है, फर्दर डिवाइड किया तो प्लस कितना आ जाएगा, 3, ये आ रहा है। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस कितना 30 आया, प्लस 30। अब माइनस किया, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे ये कैंसिल ऑलरेडी हो गया। कितना आ रहा, -15 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, दिस कैन बी रिटन एज, जो डिविडेंड एलोग्रिथम होता है ना, क्वोशिएंट x प्लस 3 इंटू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस रिमाइंडर, वो कितना आ रहा है, -15। ठीक है, बट इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ऑलरेडी क्या दिया है, 0 दिया है। 0 दिया तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 15, कितना आंसर आया, -15, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पे जस्ट कुछ बेसिक एग्जाम्पल किए थे बेस्ड ऑन द एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इसी टॉपिक पे लेवल 2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, जो IIT एडवांस लेवल के कुछ होंगे यहाँ पे। okay? और वन मोर थिंग, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू।